और साधना के फलीभूत देवी प्रसन्न होकर के कामदेव को उनका शरीर लौटाती हैं। कथा ये कहती है कि वहां पर पहला मंदिर जो है स्वयं कामदेव ने बनवाया था, और जिसकी वजह से उस जगह का नाम कामाख्या मंदिर पड़ा। और कामाख्या मंदिर पर रहते हुए उस क्षेत्र में कामदेव ने बहुत समय वास किया, और उस क्षेत्र को इतना बड़ा बताया जाता है, उस क्षेत्र का नाम था कामापुर, जिसकी स्थापना वहां पर उसके बाद कामदेव जी ने की। वहां आगे चल के नरकासुर भी हुआ उसी क्षेत्र में, वो आगे की कथा है। लेकिन उस क्षेत्र में जो कामदेव ने जो स्थापना की, वो क्षेत्र वहां से लेके पूरा आपका बांग्लादेश, पूरा आपका बर्मा, पूरा आपका अरुणाचल, ये सारे जो हमारे राज्य हैं, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, हाँ, नागालैंड, ये सारा जो राज्य है, इसके साथ साथ भूटान, नेपाल, और इसके साथ साथ ये जो क्षेत्र है पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूरा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में आप चले आइए, खजुराहो मंदिर भी इसी का, कामाख्या का ही एक रूप है, वो भी उसी का एक्सटेंशन है। और योगिनी जो मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर है, वो भी इसी का हिस्सा ही है। फिर नीचे चले जाइए जगन्नाथपुरी के पास में जो 64 योगिनी मंदिर है उड़ीसा में, वहाँ पर भी वो इसी का एक्सटेंशन है। पूरा उड़ीसा, पूरा ये आपका, फिर ऊपर चले आइए पूरा बंगाल, हाँ, ये सारा क्षेत्र, तेलंगाना वगैरह, ये सारा जो क्षेत्र था ये पूरा कामापुर क्षेत्र था। और कामापुर क्षेत्र की एक विशेषता ये थी कि ये रिसर्च यूनिवर्सिटी था पूरे वर्ल्ड का, कि काम पर जो भी रिसर्च होगी वो सबसे पहले वहीं की जाती थी। इसीलिए जब वात्सायन को कामसूत्र की रचना करनी थी 2000 ईस्वी के आसपास, तो वो इस क्षेत्र में आए, और इस क्षेत्र में रहकर उन्होंने स्टडी कर लोगों के जीवन को देख करके फिर कामसूत्र की रचना की। तो ये बड़ा एक अलग सा भाव है हमारे देश का, कि हम कामाख्या के उसके सतीत्व को, उसके शक्तिपीठ को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं खजुराहो को और कामसूत्र को नकार देते हैं, कहते हैं ये हमारा हिस्सा नहीं है। समझिए, ये तंत्र का वाम मार्ग है, और वाम मार्ग में ये सारी चीजें हिस्सा हैं। वहां मांस भी हिस्सा है, वहां मदिरा भी हिस्सा है, वहां मैथुन भी हिस्सा है, तो वहां ये सारी चीजें हिस्सा हैं। वहां मुद्रा भी हिस्सा है, वहां मंत्र भी हिस्सा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी वहां जुड़ी हुई हैं आपस में। तंत्र में ये कोई अपवाद नहीं है, तंत्र में ये एक सपवाद ने ये पूरे कामापुर की रचना की, और कामापुर को एक यूनिवर्सिटी बनाया गया कि किस तरह से हम अपने काम के सुख को, काम के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कामदेव ने वहां अशरीर रूप से साधना भी की थी, तो जितने भी अशारीरिक रूप से किए जाने वाले तंत्र थे, या जितना भी भूत प्रेत पिशाच गणिकाओं से, गंधर्वों से जुड़े हुए तंत्र थे, उनका भी विकास इसी क्षेत्र में हुआ। मूल रूप से दो संस्कृतियां, जो कि एक को हम कौल तंत्र कहते हैं और दूसरे को हम योगिनी तंत्र कहते हैं, इनका भी विकास यहीं कामाख्या क्षेत्र से, यानी कामापुर क्षेत्र से ही हुआ। और कामापुर क्षेत्र में रहते हुए अनेक योगी, अनेक साधुओं ने, अनेक तांत्रिकों ने तंत्र में महारत हासिल की, और इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं प्राप्त की, कि उन्होंने आगे चल के एक नए इतिहास का निर्माण कर दिया। इसी कड़ी में आगे चलते हुए नरकासुर भी हुआ, जिसकी 16,000 बेटियां थी। अब कई कथाएं घूम गई हैं, कई बार लोग कहते हैं कि नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को रखा हुआ था, जिनको भगवान कृष्ण ने उसे मार के मुक्त कराया, तो फिर वो 16,000 से शादी करनी पड़ी। अब तथ्य तो देखिए इसमें क्या है कि वो उसकी बेटियां थीं, या उसने किसी स्त्रियों को, कहीं ऐसा आता नहीं है वैसे कि जैसे उसने कब्जा किया हो। बाकी इन स्त्रियों को उसने पिछले जन्म में प्रताड़ित किया था। तो फिर वो उन्होंने जब इससे कहा कि भाई तुमने हमें इतना अपमान दिया है, तो नरकासुर ने कहा कि जब मैं अपना अगला जन्म लूँगा तो तुम सबको अपने घर बेटियों के रूप में जन्म दूंगा, और मैं तुम्हें सबको राजकुमारी का सम्मान दूंगा। तो फिर अगला जन्म जब उसने नरकासुर का लिया, तो फिर वहाँ पर उसे ये 16,000 कन्याओं का पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब भगवान कृष्ण ने उसका वध किया, तो ये 16,000 जो थी
इनका ये बेघर हो गई, बेपिता के हो गई, तो असहाय हो गई। तो फिर इन सब ने भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट की, या भगवान ने इन्हें युद्ध के रूप में जीत लिया। अब ये तो भगवान ही जाने, मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतिहास यहाँ पर बड़ा धूमिल सा है, वहाँ कोई तथ्य नहीं देता, सब अपनी अपनी कहानी को सत्य बताते हैं। ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि आप कैसे लें। वैसे बहरहाल भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया और पूरा सम्मान के साथ उन्हें द्वारिका लेकर के आए, और हर स्त्री से भगवान को 10 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ, ऐसा इतिहास कहता है। मेरी पक्की अपनी पर्सनल कोई गणना नहीं है इस पर। और मेरा ये मानना है कि कामाख्या जो मंदिर है वो एकमात्र जागृत शक्तिपीठ बचा हुआ है। संसार के प्रारंभ में सृष्टि को चलाने के लिए 4 महा उपखंड बनाए गए। पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया। एक भाग तो वो था जिसको आज हम अमेरिका कहते हैं, उत्तरी अमेरिका। दूसरा भाग जो था वो दक्षिणी अमेरिका था। तीसरा भाग जो था वो अफ्रीका जिसको कहते हैं वो था। और चौथा भाग जो था वो ये भाग था एशिया का पूरा। जो यूरोप जिसको आज हम कहते हैं वो अलग नहीं है कोई। अगर आप देखें तो अगर आप एशिया के रास्ते से देखेंगे, रशिया को हिस्से को मिलाएंगे तो ये पूरा एक भूखंड है, एक भूखंड। तो इस पूरे एक को एक हिस्सा बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा दानवों के लिए छोड़ दिया गया कि दानव वहाँ से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वहाँ से वो रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को दानवों को छोड़ दिया गया। तो इन 4 भूखंडों में भारत में कामाख्या, और पेरू में एक शक्तिपीठ था, एक अफ्रीका में शक्तिपीठ था। इन 4 भूखंडों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और पूरा एशिया, यूरोप, ये मिला करके ये एशिया यूरोप वाला जो एरिया है इसमें ये कामाख्या का शक्तिपीठ था। और केवल यही एक शक्तिपीठ अब उन 4 महाशक्तिपीठों में से बचा हुआ है। अब वो जब कोई रिसर्च करेगा आगे आने वाले समय में, जब फिर से तंत्र का युग आएगा, तब वो शक्तिपीठ फिर से उभरेंगे और फिर से वो समाज के सामने आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जाएं तो आज भी हैं। ये है कि उन ऊर्जाओं को पहचानने वाले लोग नहीं हैं, तंत्र का अभ्यास करने वाले, तंत्र के साधक नहीं हैं। और जब तंत्र के साधक होंगे तो वो प्रगटाव अपने आप ले लेंगी। जैसे मैं आजकल रशिया जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पर किसी ज़माने में बहुत तंत्र की साधनाएं की गई थी। तो जिन जिन जगहों पर तंत्र की साधनाएं की गई थी उन जगहों पर मुझे एक विशेष ऊर्जा का एहसास होता है, और मैं वहाँ लोगों से बोलता हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार की ऊर्जा है, यहाँ पर इस प्रकार की ऊर्जा है। और वहाँ पर तंत्र की 10 महाविद्याओं की साधना बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई थी। लेकिन क्योंकि काल का अपना चक्र होता है और समय को घूमना होता है, और हर दिन के बाद रात आती है और हर रात के बाद सुबह होती है, तो इसी चक्र में वो सारी साधनाएं, वो सारे साधक, वो सब मिट गए। अब फिर कभी आएंगे, इतिहास तो अपने आप को दोहराता ही रहता है। तो मूल रूप से लौटते हैं अपने कामाख्या वाले इतिहास पर। तो कामाख्या मंदिर जो है वो नीलांचल पर्वत पर स्थित है, और इस मंदिर के जो रक्षक हैं वो हमारे उमानंद भैरव जी हैं। उमानंद भैरव जी का भी मंदिर वहीं उसी टापू पर जहाँ पर शिव ने साधना की थी, जहाँ भोले बाबा बैठे हुए थे, जहाँ कामदेव ने उन्हें पहला तीर मारा था, वहीं पर वो मंदिर बना हुआ है। मान्यता ये है कि आप मंदिर जाते हैं, फिर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, और तभी इस यात्रा को पूरा माना जाता है। ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ कोई विग्रह नहीं है, जहाँ कोई मूर्ति नहीं है। जब आप मंदिर के अंदर घुसें तो वहाँ कोई मूर्ति है जिसकी पूजा की जा रही है। वहाँ पर माता की योनि पाषाण रूप में विद्यमान है, जहाँ से एक निरंतर झरना बह रहा है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता ये कहाँ से निकल रहा है, क्या इसका स्रोत है। और ये झरने से निकलने वाला पानी निरंतर बहता है, और इस पानी को लोग अब प्रसाद रूप में भी लेकर जाते हैं, घर में ऊर्जाओं के रूप में भी इस्तेमाल, घर में काले जादू को भगाने के लिए, काले जादू को दूर करने के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है ये गुवाहाटी से 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर है, और ये बहुत ही सुंदर घाटियों के बीच विराजमान एक अलौकिक दृश्य वाला मंदिर है। इस मंदिर को पिछली बार जो रिनोवेट कराया गया था, या कहिए उसका पुनर्निर्माण किया था, वो 1565 में कोच एक राजा हुए हैं, कोच डायनेस्टी के एक राजा हुए हैं, उन्होंने कराया था। और
नियमित रूप से छोटे छोटे बदलाव इसमें होते रहते हैं, लेकिन ये मंदिर मूल रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो चतुर्भुज, इसका रेक्टेंगुलर फेस है, जिसकी 2 भुजाएं थोड़ी सी बड़ी होती हैं, उस भुज के रूप में है। दूसरा बिल्कुल स्क्वायर, एकदम चतुर्भुज के रूप में है, 4 भुजाएं बराबर। और तीसरा गर्भगृह है, जिसकी 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजा के रूप में है, लेकिन बाहर से वो गोल प्रतीत होता है। अंदर का जो गर्भगृह है उसकी आकृति यंत्रवत बनाई गई है, और वो यंत्र जो है वो कामाख्या का काम यंत्र है, काम सिद्धि के लिए प्राप्त किया जाता है। मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को ना जानते हों